कहा जाता है, इस इलाके को स्मार्ट नगर का जो दूसरा इलाका है उसको दूसरा कहा जाता है। सबसे पहले वहाँ की सभा थी। पिछले 5 साल से कोई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे पीने के पानी की समस्या है। ये समस्याएं 10 साल पहले भी थी, 15 साल पहले भी थी और आज भी है। 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। इसी बीच गुरुग्राम की धरती से जन्मी जन सेवक क्रांति पार्टी भी जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। गुरुग्राम विधानसभा से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलख चुनावी मैदान में है और डोर टू डोर अभियान व जनसभा के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्या सुन रहे हैं। अंकित अलख सुभाष नगर पहुंचे, जहां युवाओं ने पगड़ी पहनाकर और बुजुर्गों ने अंकित अलख के सर पर हाथ रखकर उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। जनसभा में उपस्थित बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और युवा साथियों को संबोधित करते हुए अंकित अलख ने कहा कि आप मुझे विधायक बना कोई भी समस्या लेकर आना, मैं आंख बंद करके उस पर साइन कर दूंगा। आज गुरुग्राम में चारों तरफ समस्याओं का अंबार है, लेकिन अधिकारी और नेता लोगों की समस्या का समाधान करवाने में असमर्थ है। नेता चुनाव में व्यस्त है और लोग अपनी समस्या लेकर सड़कों पर खड़े हैं। अब समय आ गया है, बदलाव करना है, इसलिए जन सेवक क्रांति पार्टी आपके बीच आई है। इस पार्टी का जन्म गुरुग्राम में ही हुआ है, इसलिए पार्टी आपकी समस्या को भली भांति जानती है। और जिस दिन मैं विधायक बनकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा तो गुरुग्राम के लोगों को समस्या लेकर मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आपके पास आकर आपकी समस्या सुनूंगा और उनका समाधान करूंगा। इतना ही नहीं, अंकित अलख ने यहां तक कह दिया, अगर चुनाव जीतने के बाद आपको लगे कि मैं काम नहीं कर रहा तो आप लोग मेरा कान पकड़कर इसी चौक पर लाकर खड़ा कर देना और कड़ी से कड़ी सजा देना। वही बी न्यूज हरियाणा से बातचीत के दौरान अंकित अलख ने कहा कि इस बार लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए जन सेवक क्रांति पार्टी का साथ दें। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आप देख सकते हैं भाई समर्थन मिल रहा है, लोग घरों से बाहर आए हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी विधायक नहीं आया है। इस इलाके को थानक बस्ती कहा जाता है, इस इलाके को सुभाष नगर का जो दूसरा इलाका है उसको दूसरा कहा जाता है। सबसे पहले वहाँ भी सभा थी, यहाँ के लोग इतने खुश हैं कि कोई आया तो सही, लेकिन बुकिंग बहुत ज़्यादा है कि पिछले 5 साल से कोई इनको खुद नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे पीने के पानी की समस्या है, यहाँ जल भराव की समस्या है, यहाँ पूरा तरक्की की समस्या बनी रहती है और यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। जहाँ के बच्चे बीमार हो जाए तो उनको समझ नहीं आता कि कौन से अस्पताल में जाए। यहाँ की समस्याएं जो भी क्यों बनी हुई है, जैसे 2019 में थी, जैसे 2014 में थी और यहाँ के लोगों को ये सफेद पोस्ट नेता यहाँ के लोगों को वोट बैंक समझते हैं, लेकिन इन लोगों की कभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला तो ये दुखी हैं और इस बार ये हिसाब चाहते हैं। इस बार ये अपनी वोट की चोट से इनको समक्ष करने चाहिए। लेकिन समस्या कोई नई नहीं है, समस्या वही पुरानी है। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है लोगों को, लोगों की सुनवाई नहीं है कहीं पे। आज अगर पीने का पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यों की त्यों है, जैसी पिछले साल थी, उससे पिछले साल थी, वैसी ही आज है। और इससे बड़ी बात यह है जब ये लोग प्रशासन के पास जाते हैं, पार्षद के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस सरकार ने ऐसे काम किए हैं गुरुग्राम के अंदर, यहाँ के नेतागणों ने ऐसे काम किए हैं। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले बारिश में एक 3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी करंट लगने से। तो इनके लिए आदमी की जान की कीमत कुछ नहीं है। ये जो तारे हैं ये तो सालों साल से चल रही हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका निवारण कब होगा। आज भी 10 साल से इनकी सरकार है, इनके जो भावी उम्मीदवार हैं वो आकर के कहते हैं हमें मौका दो, हम टॉप 10 शहरों में लाएंगे, सेवा ही संकल्प है। मुझे तो समझ नहीं आता, अगर आप 10 साल की सरकार में थे तो अपनी सरकार से क्यों नहीं लड़े। ये सब चीजें हैं, उसके लिए निवारण करने के लिए जनसेवक क्रांति पार्टी आ गई। अंकित अलख के इस बयान से सुभाष नगर के लोग गदगद नजर आए और उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर अंकित अलख का समर्थन किया। सुभाष नगर के लोगों की माने तो उन्होंने सभी पार्टियों को मौका देकर देख लिया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए अब ये लोग जनसेवक क्रांति पार्टी को अपना प्यार और समर्थन दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि 1 अक्टूबर को जनता किसे अपना विधायक चुनती है।
और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में किसको पहुंचाती है। रहता है आपकी जो समस्याएं हैं, एक बात आप लोगों को माननी होगी, ये समस्याएं कोई नई नहीं है, बिल्कुल नई नहीं है समस्याएं। ये समस्याएं 10 साल पहले भी थी, 15 साल पहले भी थी और आज भी है। ये पिछले 10 साल से जो विधायक रहे हैं यहाँ पे, जो सरकार रही है यहाँ पे, उन लोगों ने घाव देने का सुभाष नगर की इस धानक बस्ती को, सुभाष नगर के इस खड्डे को, जैकमपुरा के निवासियों को घाव देने का काम ये नेता लोग करते रहे हैं।